तो आपका 450 हो जाएगा। तो यहाँ मिसिंग फिगर क्या होगी, शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी 1 लाख। अब आप देखिए इक्विटी क्वेश्चन में 1 लाख ही है। ये फॉर्मूला डेप्ट तो यहाँ से डायरेक्ट बन गया। इक्विटी के लिए आपने कैसे फॉर्मूला बनाना है ये देखिए। आप कहेंगे इक्विटी ये निकालने के लिए आपने इन दोनों का टोटल किया, तो इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ये टोटल इधर आ गया था, इसमें से ये तीनों माइनस करे थे, तो आप लिखेंगे माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस करंट लायबिलिटी। आपने इन दोनों का टोटल यहाँ उतारा, यहाँ से ये माइनस किया, तो इसी से फॉर्मूला बन गया इक्विटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, इन दोनों का टोटल। फिर जो आया माइनस किया, ये तीनों, इन तीनों के नाम लिख दिए। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 1 लाख ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपने कैसे बनाया, इस डमी बैलेंस शीट से बना दिया। ठीक है बेटा, तो इस डमी बैलेंस शीट से जब ये फॉर्मूला बन गया तो अब आपके लिए आसानी है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यस क्लास, अब आता है कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो कि हमने करंट रेशियो में भी किए थे। डेब्ट इक्विटी रेशियो है 2:1। स्टेट गिविंग रीजन वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब रेशियो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो बताना है। जैसे मैंने आपको बताया परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, लोन लेने से लेकर आपने फिक्स एसेट खरीदी, ठीक है। तो अब आप देखिए आपकी आइडियल रेशियो है 2:1। जैसे क्वेश्चन में लिखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है, तो अगर मैं इसको 2:1 को 2 लाख 1 लाख 5 जीरो यहाँ लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं है, रेशियो तो 2:1 ही रहेगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि बिजनेस ने एक एसेट परचेज करी उधार लेकर, तो उससे डेब्ट में तो इंक्रीज हुआ लेकिन इक्विटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज कीजिए बिजनेस ने 1 लाख रुपए की कोई फिक्स एसेट खरीदी उधार लेकर, तो उस केस में डेब्ट बढ़ जाएगा। तो मेरे इस एग्जांपल में सपोज 1 लाख की मशीन थी तो डेब्ट 3 लाख हो गया। 2 लाख पहले था और 1 लाख से और खरीदी, 3 लाख, इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया, तो रेशो होगी 3:1। पहले रेशो थी 2:1, तो रेशो क्या हुई, इंक्रीज हो गई या इम्प्रूव हो गई, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी तरफ से डमी फिगर लेकर अपने वर्किंग नोट में सॉल्व करके आप आंसर देंगे। लेकिन आंसर को कैसे लिखना है वो इन्होंने यहाँ बताया है। ये नंबर डाला, इम्प्रूव है या उसके बाद रीजन अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं शॉर्ट में करके, जरूरी नहीं है जो बात मैंने बोली है वही लिखी है। टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आर इंक्रीज, डेब्ट बढ़ जाएंगे, आप लिखो डेब्ट विल इंक्रीज, ठीक है, बट शेयर होल्डर्स देयर विल बी नो चेंज, रिमेन अनचेंज, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। जो बात हम बोलते हैं वही लिखनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ऐसे 1 by 1 सारी क्वेश्चंस को करके देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्प्रूव, डिक्रीज, नो चेंज। जहां आपको कोई दिक्कत आएगी फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सभी को आप पहले आप करेंगे, फिर मैं आपके साथ क्लासरूम में डिस्कस करूंगी, राइट। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 45। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है तो फिक्स एसेट ग्रॉस। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, और नीचे लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब हम फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं, बुक वैल्यू आती है। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट साइड में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000। फिर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर, ये डेब्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी डेब्ट का पार्ट है। तो डेब्ट तो ये दोनों 3 लाख और 1 लाख हो गए 4 लाख। अब आपके पास इक्विटी नहीं है, इक्विटी के लिए वही फॉर्मूला जो अभी मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, पहले आप डमी बैलेंस शीट बनाकर एसेट्स की सारी चीजें लिख लेंगे,
ठीक है। उसके बाद इक्विटी की फिगर आ जाएगी, आप डमी बैलेंस शीट बना के देखेंगे। नहीं होगा क्लास में डिस्कस करते हैं, नहीं तो मैं अभी एक बार बता देती हूँ। यस क्लास, मैंने ये जो आइटम्स थी यहाँ जो गिवन था, इधर आपकी जो भी आइटम्स थी उसको मैंने डमी बैलेंस शीट में इस तरह से लिख लिया। एसेट्स को एसेट साइड में लिख लिया, लायबिलिटीज को यहाँ लिखा। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इक्विटी निकालनी है तो इक्विटी तो यही निकलेगी। अब यहाँ पर फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट या करंट एसेट सब आ गई हैं, तो इसका टोटल यहाँ हम कर देंगे, इस टोटल को यहाँ उतारेंगे, फिर इसमें से ये चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारी मिसिंग फिगर इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यस क्लास, यहाँ 30,000 था बेटा, बाय मिस्टेक मैंने 1 लाख लिख दिया, 30,000 है फिगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसका टोटल किया 8 लाख आया। इस 8 लाख को हमने यहाँ ब्रोक डाउन किया, उसमें से ये सारी फिगर्स गिवन थी माइनस करी, तो ये हमारी मिसिंग फिगर आ गई इक्विटी। अब हम इक्विटी का फॉर्मूला, ये सब आपको रफ में बनाना है तो पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम टी फॉर्म में बना रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं। अब आप इक्विटी का फॉर्मूला बना सकते हैं, फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म प्लस करंट एसेट्स माइनस दिस, ये करोगे तो आपका आंसर 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन में आपने इक्विटी 2 लाख लिखी है, डेब्ट आप पहले से यहाँ गिवन था, तो आपका रेशो आ गया 2:1। कई बार क्या होता है बेटा, क्लास में बच्चे घबरा जाते हैं, इतना बड़ी बैलेंस शीट दे दी जाती है, ये पूरा क्वेश्चन है बैलेंस शीट, ठीक है, और ऊपर लिखा है ये आपकी डिफेंस ब्रोकर्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है, कंप्यूट करो डेब्ट इक्विटी रेशो, और हमें सिर्फ डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। ये सारी बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, तो आपको ये देखना है बैलेंस शीट तो आप जानते हैं ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखी है कैसे होती है। इसमें से हमें क्या निकालना है, डेब्ट। डेब्ट हमारा किससे आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी से, तो ये दोनों चीजें आएंगी। चलिए 15 लाख और 2,85,000 इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा डेब्ट आ गया। अब हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी बेसिकली क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ये सारी चीजें। यस क्लास, तो डेब्ट तो हमारा आ गया 17,85,000। अब इक्विटी में ये दोनों का टोटल चाहिए, इन दोनों की टोटल में ये वाली फिगर जो है रिजर्व वाली, ये ब्रैकेट में गिवन है, यानी दिस इज अ लॉस, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो आपके पास आ गया 12,17,000, 12,70,000 इक्विटी। डेब्ट ये आ गया और इक्विटी 12,70। अब इसका आंसर देखते हैं, देखिए फॉर्मूला लिखा, डेब्ट मैंने अभी टोटल किया था और ये 12,70 इक्विटी का टोटल है, आपका ये रेशो आ गई। ये आइडियल रेशो से नीचे है, आइडियल रेशो डेब्ट इक्विटी की होती है 2:1, ये 2 से कम है। ठीक है, यस क्लास, तो ये थी हमारी सारी डेब्ट इक्विटी रेशो के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के इलिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारी सेकंड रेशो जो कि है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, ये भी हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी की डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।